इस बीच एक बड़ी खबर, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। पिछले करीब 10 साल पुराने मामले में कार्रवाई की गई है। आईजी कैलाश विश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई अभी भी जारी। 100 से ज्यादा फ्लैट्स वाली 2 इमारतों को सील किया जा रहा है। सांगानेर में मुहाना स्थित गुलाब विहार का मामला। यहां 3 भूखंडों पर अवैध रूप से किया जा रहा था निर्माण। 3 इमारतों का स्टील्स के ऊपर 4 मंजिला किया गया था निर्माण। जून 2015 में मामले में नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद मामला चला गया जेडीए अधिकरण में। प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे सील किया जा रहा है। 3 में से 2 इमारतों को सील करने की कार्रवाई। एक इमारत में शुरू हो चुका है रहवास, इसके चलते बाकी 2 इमारतों को सील किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी। जून 2015 में इस मामले में नोटिस दिया गया था, यानी पुराना मसला। इसके बाद जेडीए अधिकरण में मामला चला गया था। 2015 के बाद प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उसके बाद पूरी करने के बाद सील का एक्शन, यानी कि 2 इमारतों को तो सील कर दिया गया है, लेकिन 3 में से 2 इमारतों को सील, एक में रहवास शुरू हो गया, यानी कि लोगों का रहना शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब देखना होगा कैसे कार्रवाई इसके तहत की जाएगी। उस बिल्डिंग में, उस इमारत में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी। पिछले करीब 10 वर्ष पुराने मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आईजी कैलाश विश्नोई के निर्देशन में फिलहाल ये कार्रवाई अभी भी जारी है। 100 से ज्यादा फ्लैट्स वाली 2 इमारतों को सील करने की कार्रवाई। सांगानेर में मुहाना स्थित गुलाब विहार का ये मामला सामने आया है। यहाँ 3 भूखंडों पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था और 3 इमारतों का स्टील्स के ऊपर 4 मंजिला निर्माण कर दिया गया था। जून 2015 में मामले में नोटिस मिला था। 10 साल पुराना ये मसला, क्योंकि 2015 के बाद ये मामला जेडीए अधिकरण में चल गया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 10 साल के बाद भी ये प्रोसेस चला और अब सील की कार्रवाई। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, 10 साल पुराना मामला, लेकिन देखिए कि 2 इमारतें सील कर दी गई है। लेकिन ऐसे में समझाइएगा कि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, और क्योंकि एक इमारत में रहवास शुरू हो चुका है, लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो अब वहां पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, पूरे मामले को बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल पूनम, ये मामला जून 2015 से शुरू हुआ था। तब इसमें नोटिस दिए गए थे। उस समय निर्माण चल रहा था। ये 3 इमारतों का निर्माण चला था। उसके बाद फिर ये मामला जेडीए ट्रिब्यूनल में चला गया। जेडीए ट्रिब्यूनल ने 2022 में ये आदेश दिए कि जेडीए इसको सुनकर फैसला करे। उसके बाद ये मामला अलग अलग चलता रहा और फिर 2023 में निर्माणकर्ता की ओर से ये एफिडेविट दिया गया कि 1 वर्ष में जो भी अवैध निर्माण है उसको हटा लिया जाएगा। उसके बाद भी नहीं हटाने पर और लगातार वर्षों के बाद आज आखिरकार जाकर इन इमारतों को सील किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे समय में जो 3 इमारतें खड़ी की गई थी, जो कि स्टील्स के ऊपर 4 मंजिला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का जो निर्माण किया गया था अलग अलग 3 इमारतों में, 3 इमारतों का, तो इन 3 में से एक में रहवास शुरू हो गया। बिल्डर ने उसको बेच भी दिया और लोग रहने भी लग गए। लेकिन जो 2 इमारतें थी उनमें भी जल्दी रहवास होने वाला था। उसी की आशंका के चलते जेडीए ने आज इसको पूरी तरह से सील कर दिया। ये मामला मुहाना का है। मुहाना में गुलाब विहार का ये मामला है और प्लॉट नंबर 12, 13 और 14 का ये मामला है, जहां पे ये इमारतें खड़ी की गई थी और इनमें से एक इमारत रहवास के चलते 2 इमारतों को सील किया गया है। इसमें जो भी इनके प्रवेश द्वार है वहां पर ईंटों की दीवार खड़ी की जा रही है। इसके अलावा जो भी गेट है वहां पर ताले और चपड़ी लगाकर इसको सील किया जा रहा है। जी पूनम। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, जब इस तरह के बिल्डिंग्स में एक्शन लिया जाता है, जहां पर लोग अपना पैसा लगा देते हैं, फिर वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, उनके लिए भविष्य को अगर हम समझें तो फिर किस तरीके का प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल, जिस इमारत में रहवास शुरू हो चुका है उसको लेकर भी जेडीए बाकायदा कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसमें जो अड़चन जेडीए के सामने है, क्योंकि बिल्डर बाकायदा बेच चुका है उनको, तो उसको उस हिसाब से जो कानूनन कार्रवाई है उसकी तरह इसको किया जाएगा, उसकी तरह इसको डील किया जाएगा। और ये जो 2 इमारतें खड़ी की गई हैं, ये इमारतों में भी बेचने की पूरी संभावना थी और इसी के चलते इसको सील किया गया है। जी चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका।